एक विश्वास, एक भरोसा। यही बेटी है जिसका पूरा चेहरा, शरीर धीरे धीरे सफेद हो गया था, चर्म रोग हो गया था, पर आज बाबा ने एक विश्वास के साथ उस बेटी का पूरा शरीर वैसा की वैसा ही कर दिया। ये शिव तत्व है। प्रणाम करो। एक संबंध हम परमात्मा से जोड़े, एक रिश्ता हम भगवान से जोड़े। हमें इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना है। याद करो जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो समय, 14 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब पूरे विश्व में शिव का डंका बजा रहे थे, पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब शंकर की पूजन का, शिव की स्तुति का, शंकर की आराधना का डंका बजा रहे थे, तब कई लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण को पकड़ रहे थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मुझे क्यों पकड़ते हो? मैं तो आज हूँ, कल नहीं। मेरा मानव का शरीर है, आज रहेगा, कल नहीं। अगर तुम्हें पकड़ना है तो शंकर के शिवलिंग को पकड़ लो, शिव की स्तुति को पकड़ लो। आज शरीर है, कल नहीं। 14 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना महादेव को। मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना शंकर को। मुझे नहीं पकड़ना, शंकर पकड़ना है शिव को। मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना है शंकर के दरवाजे को। हमसे कोई संबंध आपका नहीं है, संबंध परमात्मा से बनाइए। एक असली गुरु जो होता है ना, एक सही गुरु जो होता है ना, वो आपको यही मार्ग बताएगा। हमारे पास में नहीं, हमारे चरण पकड़ना नहीं, पकड़ना तो मेरे देव अधिदेव महादेव के चरण पकड़ना। जब दुख की घड़ी आएगी तो वो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक शिव पर भरोसा करिए, एक ओगड़ी पर भरोसा करिए। मां शारदा कह रही है, मां जगतजननी दुर्गा भवानी कर रही है, मां आद्य शक्ति कर रही है, रामा तेरी आंख में चले। ए बाबू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां बस एक आस लिए बैठा हूं, एक आस। क्या आस है तेरी? बोल। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ये जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारी भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए, तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं, मैं तेरे भजन में इतना रमा रहूं।
मुझे याद ना आए ये सब, ये दुख मेरे सम्मुख में याद ना आए। आप में से कोई लोग नाव में कभी बैठे हैं क्या? जो लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। नाव में कभी बैठे हो तो ठीक है, रख लो रख लो, बहुत जोरदार। पतवार देखिए, नाव खेने वाली, अरे बोलो तो जम के, देखिए कितनी होती है? 2। एक क्यों नहीं होती? अगर एक पतवार से नाव को खेओगे, नाव पार उतर जाएगी क्या? वहीं की वहीं गोल 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 घूमती रहेगी, पार नहीं उतरेगी। उसी तरह मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहते हैं, पार्वती सुख और दुख ये 2 पतवार है, और ये 2 पतवार नाव में लगी रहती है। उसी तरह संसार सागर में जो जन्म लेता है उसको सुख और दुख की 2 पतवार पकड़ाई जाती है। अगर एक पतवार दी जाए तो वो वहीं गोते लगाता रहता है। ये 2 पतवार ऐसी होती है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है, मंजिल तक पहुंचाती है। केवल सुख सुख मिल जाए ना, केवल अच्छा ही अच्छा मिल जाए, गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अगर पेड़ा ही पेड़ा खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अभी तुम रोज भोजन कर रही होगी, उसमें नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी, रोटी, सब्जी सब मिल रहा होगा। तुम एक दिन विचार करना कि मुझे तो नुक्ती नुक्ती खाना है, बूंदी बूंदी खाना है, तो थोड़ी देर बाद रुमाल ऐसा रख के कथा में बैठी रहोगी। अब कोई तुमसे पूछे क्यों हुआ क्या? नुक्ती पेट में भी दुखती और दांत में भी दुखती। अब कोई पूछे तुमसे कि तू ये दांत पर मुंह पर ये कपड़ा लेकर क्यों बैठी है, तो कहे बस आज मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे को थोड़ा पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मड़ोड़ उठ रही है बार बार। तो कोई पूछेगा क्या खाया था, तो कि खाने को तो रोटी भी थी, खिचड़ी भी थी, 2 चीज़ थी। अगर ज़्यादा कहीं तबीयत मबीयत गड़बड़ हो तो खिचड़ी खा लो, और अगर अच्छे दमदार हो तो रोटी निपटा लो। पर मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, अकेली में जोरदार अच्छी कुरकुरी सी नुक्ती थी, वो निपटा गई। अब मुझे क्या मालूम था कि नुक्ती पेट में दुखती, अब मुझे क्या मालूम था, मेरे को तो लगा कि अच्छी है। अब वो मैं तो खा गई। अब मुंह पे रुमाल रखकर बैठे हो, दांत में तकलीफ। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ मेरे ओघड़दानी अमरनाथ जी की गुफा में कहते हैं बैठकर, पार्वती सुन, 2 पतवार से नाव पार होती है, उसी तरह दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है। एक पहले चलती, फिर दूसरी चलती, फिर एक चलती, फिर दूसरी चलती। सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, और अंत में मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हारी नैया पार हो, भटकना नहीं है। भटकना नहीं। अगर हम इस सुख दुख की नाव में सवार हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो परमात्मा का, रामकृष्ण परमहंस जी से मां जगत जननी करी, मांग तुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिल प्रसन्न है क्योंकि तेरे शिष्य ने तेरे लिए सोचा है, तो बोल तुझे क्या चाहिए। रामा बोल दे, रामा ए बाबू मुंह से बोल तो सरी। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां आज एक इच्छा है मेरी, वो तू पूरी कर देना। माँ कौन सी इच्छा है, बोल रामकृष्ण परमहंस। माँ पूछ रही है कौन सी इच्छा, तब स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ इतना जरूर करना, जब मेरे अंतिम क्षण हो, प्राण छूट रहे हो माँ, तब तेरी गोद में मेरा सिर रखा हुआ हो और मैं अपने धाम को चला जाऊं। बस इतनी